जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये तुम्हें फाइंड करना है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी। कंपाउंड सी मोर पोलर होगा क्या? लिस्ट पोलर होगा। कंपाउंड सी लिस्ट पोलर होगा, ठीक है, ये लिस्ट पोलर है, लिस्ट पोलर। और सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा? ए होगा, मोस्ट पोलर। क्लियर है ये? पहला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, तो ये आंसर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड ए इज लिस्ट पोलर दिया है, ये भी क्या है? इनकरेक्ट है, तो ये भी आंसर में आएगा। नेक्स्ट, सी दिया है कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ कॉलम बिफोर सी एंड आफ्टर ए। कंपाउंड बी कॉलम में सबसे पहले बाहर आएगा, होगा क्या ऐसे? बिफोर सी से भी पहले और ए के बाद में नहीं होगा ना, सी सबसे पहले बाहर आएगा कॉलम के, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो ये भी आंसर में इंक्लूड रहेगा। कंपाउंड ए स्पेंड्स मोर टाइम इन द कॉलम, ये करेक्ट है। ए जो है कॉलम में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, ये करेक्ट है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है? ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स ए एंड बी वाज सेपरेटेड, ए इल्यूटेड फर्स्ट, दिस इंडिकेट्स ए इल्यूटेड फर्स्ट। मतलब ए क्या हो रहा है? पहले मूव हो रहा है, ठीक है। इल्यूटेड का मतलब इल्यूएशन वर्ड आया था, तो ए इल्यूटेड फर्स्ट, ए इल्यूटेड फर्स्ट दिया है, इसका मतलब क्या है? ए ज़्यादा मूव होगा। और नेक्स्ट पूछा है इसमें, दिस इंडिकेट बी हैज़, दिस इंडिकेट बी हैज़। देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी ए और बी है, ए इल्यूटेड फर्स्ट मतलब ए ज़्यादा मूव हो रहा, तो ए क्या कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और बी कहाँ पे होगा? ऊपर। तो ज़्यादा अगर मूव करेगा ए, तो उसकी आर एफ वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, इसके लिए मोर आर एफ आएगा, मोर आर एफ। और इसके लिए क्या आएगा? लेस आर एफ। ये क्लियर है? दिस इंडिकेट बी हैज़, बी हैज़ क्या होगा? हाई आर एफ या लो आर एफ? बी हैज़ हाई आर एफ या लो आर एफ आएगा, बी हैज़ लो आर एफ। एंड स्ट्रॉन्गर एड्जॉर्प्शन आएगा या वीकर एड्जॉर्प्शन आएगा? बी हैज़ लो आर एफ आया, एड्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्गर या वीकर? ए के कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में बी का एड्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा? स्ट्रॉन्गर हो रहा है, इसलिए तो कम मूव हो रहा है। ये खुद से तुमने कुछ पढ़ के नहीं आए हो क्या? जितना मैंने पढ़ाया उतना बस पढ़ा, खुद से 5 बार पढ़ो इस टॉपिक को, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन है, कल तो समझाया था ये। बी क्या होगा? कम एड्जॉर्ब, बी ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए तो कम मूव हो रहा है, तो इसका बी का क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? लो आर एफ आएगा एंड स्ट्रॉन्गर एड्जॉर्प्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये आंसर होगा इसका, ठीक है। बी हैज़ लो आर एफ एंड स्ट्रॉन्गर एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑफ अ मिक्सचर शोज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन से देखो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे है बी, इधर है सी और इधर है ए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इल्यूएशन इन द सिलिका जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज। इल्यूएशन का ऑर्डर तुम्हें बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इल्यूएशन। इल्यूएशन
का ऑर्डर क्या रहेगा? किसका इल्यूशन मैक्सिमम होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, या इल्यूशन लिखा है इधर तो स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है। इल्यूशन इन सिलिका जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज, सबसे ज्यादा इल्यूएट कौन सा होगा? ए ही होगा ना, जैसे यहाँ पे ए सबसे ज्यादा इल्यूएट हुआ है, इसका एड्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्गर है, ये कम मूव हुआ, इसका एड्जॉर्प्शन वीकर है तो ये ज़्यादा मूव हुआ। तो इल्यूएशन मैक्सिमम किसके लिए होगा? ए के लिए होगा, ठीक है। तो इल्यूएशन का ऑर्डर क्या आएगा? ए मैक्सिमम, देन आएगा सी, देन आ जाएगा बी। यहाँ पे लेकिन ऐसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं दिया है, इल्यूएशन का ऑर्डर पूछा है और ऑप्शन में डायरेक्ट कॉमा करके दिया है, तो आंसर इसका क्या आएगा? ए कॉमा सी कॉमा बी। ऑर्डर अगर पूछा है तो कभी भी मैक्सिमम पहले लिखना है, ठीक है। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग वर्ड आता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ अगर ऑर्डर पूछा है तो जो मैक्सिमम है वो सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो इल्यूएशन ए का मैक्सिमम होगा, बी का लीस्ट होगा, तो आंसर आ जाएगा ए सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पेपर शीट फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज, करेक्ट है क्या ये? पेपर शीट स्टेशनरी फेज है, ठीक है। पूरे ऑप्शंस पढ़ता हूँ। नेक्स्ट, वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ पेपर फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज, ये करेक्ट है। वाटर प्रेजेंट इन पोर्स ऑफ पेपर फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज, ये करेक्ट है। ऊपर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेपर शीट फॉर्म्स स्टेशनरी फेज, ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, सी है, पेपर एंड वाटर प्रेजेंट इन पोर्स टुगेदर फॉर्म स्टेशनरी फेज, ये भी रॉन्ग है। वाटर प्रेजेंट इन द मोबाइल फेज गेट एब्जॉर्ब बाय द पेपर विच देन फॉर्म्स स्टेशनरी फेज, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। वाटर पहले ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, बाद में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटर प्रेजेंट इन पोर्स ऑफ पेपर फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये जेईई मेंस 2022 के क्वेश्चन है। विच टेक्निक अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 100 मिलीग्राम ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड पिक्रिक एसिड? अपने पास क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल है एंड पिक्रिक एसिड है, ठीक है। पैरानाइट्रोफिनॉल, कितना मिक्सचर है इसका? पैरानाइट्रोफिनॉल एंड पिक्रिक एसिड 100 मिलीग्राम इसका अपने पास मिक्सचर है। इसको मुझे सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी? फर्स्ट दिया है स्टीम डिस्टिलेशन, सेकेंड दिया है 2 to 5 फीट लॉन्ग कॉलम ऑफ सिलिका जेल, 2 फीट कॉलम ऑफ सिलिका जेल। थर्ड दिया है सब्लिमेशन एंड फोर्थ दिया है प्रिपरेटिव थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या बेस्ट मेथड रहेगा? स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हो क्या? ये है ही 0.1 ग्राम, इसमें क्या स्टीम डिस्टिलेशन होगा? नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, 2 to 5 फीट लॉन्ग सिलिका जेल, कॉलम ऑफ सिलिका जेल, 5 फीट का सिलिका जेल का कॉलम यूज होगा क्या इसके लिए? नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, सब्लिमेशन यूज होगा क्या? नहीं यूज होगा, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? प्रिपरेटिव थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा? स्मॉल अमाउंट भी है तो इजीली, जैसे इसका एक स्पॉट तुम यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है। पैरानाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड में पोलैरिटी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। पोलैरिटी अगर डिफरेंट है तो वो क्या होंगे? इधर इजीली सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, phenol on reaction with dilute nitric acid gives 2 products. Which method will be most suitable for the
फॉर लार्ज स्केल सेपरेशन phenol on reaction with nitric acid gives two products। अभी ये तुम आगे पढ़ोगे कि फिनॉल की रिएक्शन अगर होती है नाइट्रिक एसिड के साथ, यहाँ पे मैं करता हूँ फिनॉल HNO3 है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दिया है, हाँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दिया है, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड सेकेंड प्रोडक्ट बनता है पैरानाइट्रोफेनॉल। तो इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज होगा इसमें, ठीक है, क्लियर है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज होता है, जिसमें ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या है, स्टीम वोलाटाइल है, ठीक है। तो ये पहले वाटर वेपर के साथ, स्टीम के साथ ये वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर है इसका स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, दिख रहे ऑप्शंस? ए आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें ए आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे दिया है और नीचे ऐसे ब्लॉक भी किया उसको, ठीक है। बाकी सब में ऐसे ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है। सेपरेटिंग फनेल में ऐसे नीचे ब्लॉक किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड to spot components of mixture separated on thin layer chromatographic plate। इसमें से क्या यूज नहीं होता है पूछा है। I2 सॉलिड होता है यूज, UV लाइट ये भी यूज होता है, विजुअलाइजेशन एजेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज पे विजुअलाइजेशन एजेंट का यूज करोगे तो उससे स्पॉट्स दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे, तो ये यूज नहीं करना है, विजुअलाइजेशन एजेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज। नेक्स्ट डी दिया है, स्प्रेइंग ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिएजेंट। अप्रोप्रिएट रिएजेंट भी स्प्रे किया जा सकता है, ठीक है। नॉट यूज में आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, विजुअलाइजेशन एजेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज, ठीक है।